अपने पड़ोस वाले से कहें कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और अगर आप अपने पत्नी के बाजू में बैठे हैं तो आप कहो कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपसे बारंबार कहता हूँ, और मुझे पता नहीं कि आपको क्यों शर्म आता है आपके पत्नी के बाजू में बैठने के लिए। जब भी आप चर्च आए, आप अपने परिवार के साथ बैठें, अपने पत्नी के साथ बैठें और कोशिश करें कि आप अपने परिवार के साथ चर्च आ सकें, ताकि आप हर एक लोग साथ में मिलके परमेश्वर के राज्य को बढ़ा पाओ और परमेश्वर के राज्य में बढ़ पाओ। हालेलुया। जितने भी छोटे बच्चे हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चों को संभालें। आपके बच्चे किसी भी तौर पर शोर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि किसी भी तौर पर खाने की चीज़ें आपको इस हॉल के अंदर नहीं लेकर आना है, क्योंकि हम गार्डन में नहीं बैठते, हम लोग चर्च आते हैं। चाहे आप कहीं विज़िट कर रहे हो या फिर आप अपने गांव चले गए हो और वहाँ पर चर्च जा रहे हो, तो वहाँ पर भी गलती से भी खाने के सामान को नहीं लेकर जाना। पानी ठीक है, अलाव है क्योंकि वो ज़रूरत है, लेकिन खाने की चीज़ों को आपको नहीं लेकर आना है, ताकि हम फोकस कर सके परमेश्वर के वचनों पर। साथ ही साथ जब आप अपने घर में रहते हैं, अपने बच्चों के साथ प्रार्थना में बैठा करें, क्योंकि यही उम्र है जहाँ पर अगर हम उन्हें अच्छे से सिखाएंगे, अच्छी बातों को प्रशिक्षण देंगे, तो वे बहुत सारी अच्छी बातों में बढ़ सकेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे साथ कहें, प्रभु यीशु मसीह मेरे मन के द्वारा सोचिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे आंखों के द्वारा देखिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे कानों के द्वारा सुनिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे ज़बान के द्वारा बोलिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय के द्वारा लोगों से प्रेम कीजिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे हाथों का इस्तेमाल कीजिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे पाँव के द्वारा चलिए, मेरा ईमो सिस्टम परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करे, मेरे पचन क्रिया की शक्ति यीशु के नाम से बढ़ जाए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से समृद्धि मेरे जीवन में आए, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। क्यों ना हम लोग निकाले यशायाह किताब अध्याय 38, आइज़ाया चैप्टर 38। यशायाह किताब अध्याय 38 और वचन 1 से 5 हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की और मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। उद्धारकर्ता परमेश्वर, फिर एक बार आपके नाम को ऊंचाई पर उठाते हैं। प्रभु, आप अनुग्रहकारी हैं, आप भले हैं, आप अच्छे हैं परमेश्वर, आप करुणामय परमेश्वर हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन हम हर एक लोग के लिए जीवित बन जाए, आपका वचन हमसे बातें करे और हमारे जीवन में बदलाव, परिवर्तन को लेकर आए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा आपकी इच्छा के अनुसार चीज़ों को हम सुनने पाए परमेश्वर, जो आप चाहते हो। प्रभु जी, हमारे जीवन को पूरी तौर पर हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। महान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना हमारे जीवन काल को बढ़ाता है। आइए अपने बाजू वाले से कहें कि प्रार्थना हमारे जीवन काल को
बढ़ाता है। और एक बार, प्रार्थना हमारे जीवन काल को बढ़ाता है। आज मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके हर एक के हृदय से बातें करेंगे। और जब परमेश्वर बातें करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं। पहले वो बातें करते हैं ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़े, फिर वो बातें करते हैं ताकि जो चीजों में हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारी सुधारना को लेकर आए, परिवर्तन को लेकर और बदलाव को लेकर आए। और जब परमेश्वर आपसे बातें करते हैं, बहुत जरूरी कि उन बातों को आप अपने जीवन में स्वीकार करें। जब हम आराधना करते हैं, जब हम स्तुति करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम मध्यस्थी करते हैं, तब हम परमेश्वर से बातें करते हैं। लेकिन जब हम इकट्ठे होते हैं परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए, तब परमेश्वर हमसे बातें करता है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर से बातें करते हैं, लेकिन जब हम वचनों को सुनते हैं तब परमेश्वर हमसे बातें कर रहा हुआ होता है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपसे आज जरूर बातें करेंगे। बाइबल कहता है यहां पर एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम हिजकिय्याह है। और वो व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वो व्यक्ति कोई गैर जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था, वो व्यक्ति अपने जिम्मेदारी को निभाता था, वो व्यक्ति वहां का राजा था। और बाइबल कहते कि वो व्यक्ति बीमार पड़ गया था और इतनी बड़ी बीमारी में फंस गया था कि वो मरने पर था। उसे बीमारी लग गई थी और वो मरने पर था। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति जब अपने मरने के हालात में होता है, जब वो बीमार पड़ा रहता है, तो वो अच्छी बातों को सोच रहा हुआ होता है। ओ कितना अच्छा हो रहा है मेरे साथ और मैं बस मरने पर हूँ और मुझे कितनी अच्छी नहीं, वो ये सारी चीजों के बारे में नहीं सोचता है। वो बहुत दुखित रहता है, वो बहुत पीड़ित रहता है कि क्यों मुझे बीमारी है। लोग उसके बारे में चर्चा करने लगते हैं कि देखो ये तो परमेश्वर को मानने वाले व्यक्ति है। ये व्यक्ति परमेश्वर को मानता था, ये व्यक्ति बहुत अच्छे तौर पर परमेश्वर को मानता था। अब लोग जब बीमार पड़ जाते हैं तो लोग चर्चा करना चालू कर देते हैं कि देखो यह परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति है और ये बीमार कैसे पड़ा। लोगों की छोड़ो, जो हमारे अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, जो हमें जानते हैं, जो विश्वासी है, जो हमारे संपर्क वाले हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे घर के लोग हैं, वही हमारे बारे में कहते हैं देखो ये बीमार कैसे पड़ सकता है, शायद इसने कुछ गलत काम किया होगा और उसी की वजह से बीमारी इनके जिंदगी में आई। काफी बार ऐसे चीजों को लोग कहते रहते हैं। और यह व्यक्ति को तो पूरा शहर जानता था, यह व्यक्ति को पूरा देश जानता था। और बाइबल कहते कि ऐसी बीमारी उसे लग गई थी कि वो मरने पर था। कितने सारी सोच उसके अंदर हुए होंगे, कितनी सारी बातें उसके अंदर चल रही होगी कि क्यों, आखिरकार क्यों ये बीमारी मेरे अंदर आई, क्यों ऐसी सारी दुविधा मेरे पास ही आए। मेरे साथ इतने सारे लोग हैं जो मुझसे उम्र में बड़े हैं और वो अच्छे से जी रहे हैं, लेकिन मैं बिस्तर पर पड़ा हूं, मैं दुविधा में फंस गया हूं, अब मैं मरने पर हूं। इस प्रकार की चर्चा, इस प्रकार की बातें हम सोच सकते हैं कि लोग अपने दुविधा के समय में सोचते होंगे। कल्पना कर कर देखिए। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरी ओर ध्यान दें। अगर आप कहीं भी बिजी है कुछ चीज़ों में, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग फोकस करें। छोटे बच्चे से लेकर जो यहाँ पर बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि सुने। वो व्यक्ति बहुत तकलीफ में था, वो व्यक्ति बहुत परेशान था। और अचानक ऐसे होता है कि उसके लोग उसके आकर बताते हैं, जो सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है वो तुझसे मिलने आ रहा है। वो सोचता होगा वाह, मेरी प्रार्थना के उत्तर को परमेश्वर ने दिया। क्योंकि बाइबल कहते हैं कि उस समय का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता था यशायाह। और उसने सोचा कि वो हर बार परमेश्वर की ओर से कुछ बातों को लेकर आ रहा है। अब मैं मरने पर हूं और परमेश्वर का जन मेरे घर पर आ रहा है। प्रेज गॉड, प्रभु की स्तुति हो कि परमेश्वर ने इससे बातें की है, परमेश्वर इससे कुछ कहना चाह रहा है और वो मुझे आकर एक बहुत अच्छा संदेश सुनाने पर, क्योंकि यशायाह डायरेक्ट जाकर उसको संदेश नहीं सुनाएगा, क्योंकि वो एक राजा है और वो किसी को तो कहेगा कि अपने राजा को जाकर कहो कि मैं आया हूं, और वो व्यक्ति उसे जाकर बताएगा कि ऐसा ऐसा जन आया है, और फिर उसका परमिशन के द्वारा वो व्यक्ति उसके कक्ष में या उसके रूम में आ सकता है।
अब जब इसने सुना कि यशायाह आया है, मैं विश्वास करता हूं कि उसने बहुत सारी अच्छी बातों को सोचा होगा। आखिरकार परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली, आखिरकार प्रभु कुछ तो अद्भुत करेगा, मुझे बचाएगा, मुझे सुरक्षित करेगा, इस प्रकार के विचारधारा में था। लेकिन जैसे ही यशायाह उसके कक्ष में आता है, वो कहता है, हिजकिय्याह, परमेश्वर ने मुझे भेजा है तुझे यह कहने के लिए कि तू मरने पर है। यू आर गोइंग टू डाई, तू मरने पर है। ओ, ये व्यक्ति और अपने हृदय में टूट गया। अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरा आस तोड़ दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी अपेक्षाओं को चकनाचूर कर दिया है। क्योंकि शायद अब अगर परमेश्वर ने कहा कि मैं मर जाऊंगा, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है। अब मैं जिसके शरण में था, जिस पर भरोसा करता था, जिस पर विश्वास कर रहा था, उसने ही मुझे त्याग दिया है, उसने ही मेरा भरोसा तोड़ दिया है। और भी ऐसे कई सारे चीजें उसके मन में आ रही होगी। कल्पना कर देखो, उस हिजकिय्याह की जगह पर अगर आप होते तो आप किस प्रकार का बर्ताव करते। मुझे नहीं लगता कि आप अपने नॉर्मल मानसिकता में रहते। अगर यशायाह आकर आपसे कहता, अगर आप हिजकिय्याह की जगह पर होते, तो शायद आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठते, क्योंकि एक ही सहारा था, एक ही आसरा था कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा हर बार की तो हर पर। लेकिन अब कोई आस नहीं रहा, अब कोई आस नहीं रहा। काफी बार हमारे जिंदगी में यही सारी चीजें होती है। जब हम निराशाओं से, तनाव से, परेशानियों से, दिक्कतों से गुजरते, तो काफी बार हमारे जीवन में हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें कहां पर रखा है और परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। काफी बार हम भूल जाते हैं, काफी बार उन चीजों को हम भुला बैठते हैं, और उसी की वजह से जो बातें परमेश्वर हमारे जीवन में करने पर होते हैं, उन बातों को हम अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाते, उन बातों को हम अपने जीवन में देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसी खबरों को सुनते हैं, हम कहते हैं कि हम प्रार्थना तो कर रहे थे, लेकिन रिपोर्ट ऐसे कैसे आ गया। हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो स्थिति है ये बढ़ती चली जा रही है, ये कम नहीं हो रही है। हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन हम उत्तर को सुन नहीं पा रहे हैं। हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, दिक्कतें हमारे जीवन में बढ़ती चली जा रही, संघर्ष हमारे जीवन में बढ़ते चले जा रहे। काफी बार हम ऐसे चीजों का जब सामना करते हैं, तो हम अपने विश्वास में कमजोर होने लगते हैं, हम अपने विश्वास में पूरी तौर पर कमजोर पड़ जाते हैं, और हम अपने आप को देख नहीं पाते हैं परमेश्वर के अनुग्रह में। हम अपने आप को देख नहीं पाते हैं परमेश्वर जिस प्रकार हमारे जीवन में कार्य करते हैं उस तौर पर, और हम फिर प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। हम कहते हैं आखिरकार मरना तो है, परमेश्वर ने जवाब दे दिया है। किसी व्यक्ति ने कहा कि तू बच नहीं सकता, तूने परमेश्वर के विरोध में काम किया है, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। और मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, हम निराश हो जाते हैं और हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अब मैं प्रार्थना नहीं करूंगी क्योंकि प्रार्थना काम नहीं कर रहा है। इसने ऐसे बिल्कुल भी नहीं किया। इसने जैसे ही सुना कि परमेश्वर ने जवाब दे दिया है, डॉक्टर जवाब दे दिए ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने भी जवाब दे दिया था यहाँ पर कि तू मरने पर है, इसने कहा मैं प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा। उसने जैसे ही सुना, यशायाह जैसे ही वहां से बाहर गया, बाइबल कहता है इसने दीवार की ओर मुंह किया और इसने प्रार्थना करना चालू किया। मैंने जब पढ़ा कि क्यों दीवार की ओर मुंह कर कर लोग प्रार्थना करते बाइबल में, तो मुझे समझ में आया कि जब वो सबसे ज्यादा संघर्षमय स्थिति में होते हैं, जब वो सबसे ज्यादा परेशानी में होते हैं, जब उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है, तब वे लोग दीवार की ओर प्रार्थना कर कर, दीवार की ओर अपने मुंह कर कर वे प्रार्थना करते हैं। और इस राजा ने, इस हिजकिय्याह ने भी कुछ ऐसे ही किया कि मुझे पता नहीं अब मुझे क्या करना है, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि मैं प्रार्थना कर सकता हूं। और इसने प्रार्थना करना चालू किया, इसने प्रार्थना करना चालू किया, और इसकी प्रार्थना बहुत अद्भुत थी। मैंने जब इसके प्रार्थना के बारे में पढ़ा तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं उत्साहित और प्रोत्साहित हो गया। आइए पढ़ते हैं एक बार और। यशायाह 38 और वचन 2 से पढ़ेंगे, 2 और 3। तब हिजकिय्याह ने
दीवार की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिचकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। हालेलुया। छोटी सी प्रार्थना, उसने बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं की, उसने छोटी सी प्रार्थना की और एक वचन प्रार्थना करने के बाद दूसरे ही वचन में परमेश्वर अपना संदेश वापस यशायाह को देते। एक छोटा सा प्रार्थना, एक वचन का प्रार्थना। इसने सबसे पहले कहा कि परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आपसे विनती करता हूं। और बाइबल कहते हैं कि आपका प्रार्थना, आपकी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने पेश किया जाए या पहुंचाया जाए। आपका प्रार्थना, आपकी विनती परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ पहुंचाया जाए। काफी बार हम यहीं पर रुक जाते हैं जब हम अपनी बुरी परिस्थितियों से गुजरते हैं। हम हर एक लोग काफी बार अटक जाते हैं और हम कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता और हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। इस व्यक्ति ने विनती करना चालू किया। इसने सबसे दूसरा प्रार्थना यह किया कि उसने परमेश्वर को स्मरण दिलाना चालू किया। देखो वचन 3 और एक बार पढ़ते हैं। हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। बस बाइबल कहता है कि प्रभु आप स्मरण करें, आप याद करें। क्या हम यह प्रार्थना कर सकते हैं हमारे जीवन को सामने रखकर कि परमेश्वर आप मेरे जीवन को देखिए? काफी बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन जब बात आती हमारे जीवन के बारे में तो हम टोटल जीरो हो जाते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि हम कैसे हैं और हम इस प्रार्थना को दोहराते भी नहीं, हम दोहराना भी नहीं चाहते कि स्मरण कर, याद कर। हम इन प्रार्थना को दोहराते भी नहीं है और हमें लगता है नहीं पास्टर, वो हिचकिय्याह था और मैं राम या शाम हूं। वो हिचकिय्याह था। पुराने नियम में यीशु के परछाई में रहकर अगर कोई बंदा ऐसे प्रार्थना कर सकता है कि प्रभु आप स्मरण करें, आज हम उसके लहू के अधीन हैं। सोचो हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए, सोचो हमारा जिंदगी क्या होना चाहिए। मैं एक व्यक्ति से मिलने गया था, मुझे किसी ने कहा कि उसको कैंसर हो गया है और मैं जब उनके घर पर गया मिलने के लिए, सो वो टीवी देख रहे थे और डॉक्टर ने कहा कि आपके पास बहुत कम दिन है। सो उस बहन ने सारा उनका स्टोरी बताया और मैं जब उनसे मिलने के लिए गया, मैंने कहा कि सबसे पहली बात, वो मसीह को नहीं जानते थे, तो मैंने उनको सुसमाचार सुनाया। मैंने उन्हें बताया कि देखो आप टीवी देखना बंद कर दो, क्योंकि वो टीवी पर बेकार चीज़ों को देख रहे थे, हॉरर मूवीज़ और फिर डरावने, सावधान इंडिया वगैरह वगैरह। सो मैंने कहा कि ये सारा चीज़ बकवास है, आपको टीवी नहीं देखना है। और मैंने उन्हें बताया कि कौन सा चीज़ पढ़ना है, कौन सा चीज़ देखना है। उन्होंने कहा हाँ मैं ऐसे ही करूँगा। मैंने उनसे कहा कि हम हर हफ्ते यहाँ पर आते हैं, आप प्रार्थना के लिए आया करो। लगभग 1 महीना वो बंदा आया ही नहीं और जब मैं दोबारा उनसे मिलने के लिए गया, वो दोबारा टीवी के सामने बैठे थे, क्योंकि कोई काम धंधा उनके पास नहीं था। फिर लगभग 3 महीने के बाद वो व्यक्ति गुजर गया और मुझे आश्चर्यचकित नहीं हुआ कि क्यों वो गुजरा, क्योंकि वो बदलना नहीं चाहता था, वो अपने बीमारी से बाहर नहीं आना चाहता था। अगर हम विश्वासी हैं और अगर हम समस्या या संघर्ष में जीवन बिता रहे हैं, सबसे पहली बात हमें यह पता होना चाहिए कि हम इन सारे चीजों से बाहर कैसे निकले। लेकिन हम क्या करते मालूम है क्या? हम अपनी जिंदगी के साथ खेलते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम प्रार्थना करें या नहीं करें, लेकिन हम पिक्चर गाना सुनना बहुत पसंद करते हैं। वाह बहुत अच्छा गीत है, इसके बिना तो मेरा नींद ही नहीं खुलता है। कभी कभार जब मैं किसी को कॉल करता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है
कि वो अपने रिंग टोन्स में भी पिक्चर गाने को भर के रखते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं कह नहीं पाता हूँ, मजबूर हूँ, क्योंकि कहूँगा तो कहेंगे ओ हमें चर्च नहीं आना है। मैं जानता हूँ कुछ लोग वे सेवा के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन वो अपना जीवन समर्पण नहीं करते, क्योंकि अगर हम कहेंगे तो वो बताएंगे कि देखो हमारी स्थिति कुछ ठीक नहीं, जब स्थिति ठीक हो जाएगी तब हम सेवा करेंगे। हम काफी बार समझौता कर लेते हैं। अगर ये व्यक्ति हिचके अगर समझौता कर लेता कि परमेश्वर ने तो कहा है कि मैं मर जाऊंगा, तो प्रार्थना कर फायदा क्या है? प्रार्थना कर कोई फायदा नहीं है, थोड़ा दिन जितना बचा है उतना आराम कर लेता हूँ, अच्छा खा पी लेता हूँ, बाद में देखते हैं। नहीं, उसने क्या किया, जैसे उसने सुना उसे रहा नहीं गया। जैसे ही यशायाह वहां से बाहर निकला, उसने दीवार की ओर मुंह किया और वो विनती करने लगा। उसने विनती किया, उसने परमेश्वर को स्मरण दिलाया। आपको परमेश्वर को स्मरण दिलाना बहुत जरूरी है, और आप तब स्मरण दिला सकते हो जब आपको स्मरण होगा, जब आपको याद रहेगा कि परमेश्वर आपने तो मुझसे वादा किया था कि ऐसे ऐसी जगह पर जा, ऐसे ऐसी जगह पर सेवकाई कर, और आप मेरा जान बीच में कैसे ले सकते हो? कि इम्पॉसिबल है, आपका वादा आप पूरा करोगे ही। हम स्मरण दिला सकते हैं। अगर बीच में कहीं मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं अगर परमेश्वर के पास पहुंचता हूं, मैंने कहूंगा परमेश्वर आपने गलत समय में मुझे यहां पर बुलाया, आप मुझे नीचे भेजो क्योंकि बहुत सारा काम बाकी है, और आपने मुझसे बातें किया ये चीज, ये पूरा कौन करेगा? ये मुझे ही पूरा करना है। परमेश्वर के ठीक है, अच्छा हो गया, स्मरण दिलाया, वापस नीचे जा। सो वो मुझे नहीं ले सकते अपने पास, वो आपको नहीं ले सकते। अगर आपके पास उनके वादे हैं तो आपको स्मरण दिलाना है, आपको याद दिलाना है परमेश्वर को जो उन्होंने कहा है। और अभी तक अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रार्थना करना शुरू कर दो कि परमेश्वर मैं आपका सुनना चाहता हूं मेरे जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अब्राहम तू राष्ट्र का पिता ठहरेगा, और उसके समझ में नहीं आ रहा था कि इसका मतलब क्या है, और वो कल्पना नहीं कर पा रहा था, वो सोच नहीं पा रहा था। और परमेश्वर ने कहा एक काम कर, तू अपने घर से बाहर निकल और आसमान की तरफ देख, तुझे क्या दिखाई देता? और वो कहता है कि मुझे तारे दिखाई देता, और वो कहता है कि गिनना चालू कर। सो वो काउंट करता है 1, 2, 1000, 1200, और फिर वो काउंट भूल जाता है, वो वापस गिनना चालू करता है और वो गिन नहीं पाता है। और परमेश्वर कहते हैं कि ऐसे ही तेरे संतान रहेंगे, तू गिन नहीं सकता है। और फिर उसके मन में एक चित्र छप जाता है कि परमेश्वर ऐसा चीज करेगा। काफी बार हमारे मन में चित्र छपा नहीं होता है जो चीजें परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहते हैं, और उसी की वजह से सारे गलत चित्र हमारे मन में छप जाते हैं और हम उन सारी गलत बातों से जूझते रहते हैं। जिसकी जिंदगी में समस्याएं बहुत ज्यादा है, दो चीज उनकी जिंदगी में होगी। सबसे पहली बात कि वे सांसारिक तौर पर जीवन बिताते होंगे, या फिर वो अपना जीवन पूरी तौर पर परमेश्वर के हाथों में समर्पण किए होंगे। दोनों में से एक बात। जो लोग सांसारिक तौर पर जीवन बिताते हैं वो मसीह को जानते हैं, लेकिन उनका जीवन सांसारिक तौर पर है, उनके जीवन में भी समस्या है। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं उनके जीवन में भी समस्या है, लेकिन जो लोग परमेश्वर को जानते हैं उनके साथ परमेश्वर का वाचा है, और वो स्मरण दिला सकते परमेश्वर को कि प्रभु आपने वाचा बांधा था और प्रभु आप ये वाचा को पूरा करोगे। लेकिन जो लोग सांसारिक तौर पर जीवन बिताते वो लोग स्मरण नहीं दिला सकते, क्योंकि उनका प्रार्थना मानो बिना करंट का लाइट जलाना जैसे है। लाइट आने से पहले हमने सारा बटन चालू किया था, लेकिन लाइट नहीं था क्योंकि करंट नहीं था। काफी बार हमारी प्रार्थना ऐसी ही रहती है। इसमें कोई गलत बात नहीं परमेश्वर को स्मरण दिलाना। मैं एक जगह पर था और मैं उनसे बातें कर रहा था, अनुग्रह के अधीन जीवन बिताना और पाप से मुक्ति पाना। मैं उनसे कह रहा था कि आप अगर अनुग्रह के दास बन चुके हो, गुलाम बन चुके हो, तो हाँ पाप के दास नहीं बन सकते और आप पाप नहीं कर सकते। वो बातें उनको हजम नहीं हुई। वो बातें उन्होंने सोचा कि हम यीशु मसीह के आने के बाद या उसके साथ जाने के बाद ही हम ऐसा जीवन जी सकते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं है, बाइबल ऐसा नहीं कहता है। बाइबल अब पूरी तौर पर शुद्धता और पवित्रता में जीने के बारे में हमें बताता है कि अगर आप पाप के दासत्व में हो तो आप अनुग्रह के अधीन नहीं हो।
और जब आप अनुग्रह के दासत्व में हो तो आपने पाप से आजादी पा ली है, और हमें इस पर विश्वास करना चालू करना चाहिए, और फिर हम अपने जीवन में इन चीजों को देखने पाएंगे। आप जितने भी बड़े पाप में हो, आपको सबसे पहले ये विश्वास करना चालू करना चाहिए कि आपने पाप से आजादी पा लिया है, और तब जाकर आप उन चीजों को अनुभव कर सकते हैं। इसने जैसे ही सुना कि मैं मरने पर हूं, इसने प्रार्थना करना चालू किया, और जैसे ही इसने प्रार्थना करना चालू किया, उसी क्षण में परमेश्वर ने अपना मन बदल लिया। वाह, परमेश्वर अपने मन को बदलता है किसी को जिंदा रखने के लिए। परमेश्वर अपने मन को बदलता है किसी को बचाने के लिए। अब्राहम प्रार्थना कर रहा था सदम गमोरा के लिए, लेकिन उसमें से एक परिवार बचा, एक परिवार बचा। इस व्यक्ति ने प्रार्थना किया, और बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने अपने मन को बदला और यशायाह को कहा कि यशायाह जाकर कह दे कि वो मरेगा नहीं, वो जिंदा रहेगा और 15 साल अच्छा रहेगा। वाह, एक छोटी सी प्रार्थना जुने नियम में जो 15 साल बढ़ा सकती है। हिजकिय्याह यीशु को नहीं जानता था, वो परछाई में, आधे रेवलेशन में, कम रेवलेशन में अपना जीवन बिता रहा था, और उसकी छोटी सी प्रार्थना उसके जिंदगी में, उसके आयु में 15 साल बढ़ाए। आज हम यीशु के लहू के अधीन है। हमारा जो जगह है वो यीशु ने ले लिया है, और यीशु का जो सर्वोत्तम जगह है उसने हमें दे दिया है। और जब हम उस जगह से प्रार्थना करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, हमारी छोटी छोटी प्रार्थना भी बड़े बड़े उत्तरों को लेकर आती है। क्योंकि आज हम हिजकिय्याह के जगह पर नहीं खड़े जहां पर वो खड़ा था, हम यीशु के जगह पर खड़े हैं। परमेश्वर ने इतना अनुग्रह आप पर किया। जब मैं इन चीजों को सुन रहा था, मुझे बहुत आश्चर्यचकित मैं हो गया। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपने महिमा से ढका हुआ था, और जब वो महिमा वहां से उतर गई या निकाल ली गई, या उनसे वो जब बाहर आए, तब उन्होंने महसूस किया कि वे दोनों नग्न हैं, उन्होंने कपड़े नहीं पहने। आपको मालूम है, जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, परमेश्वर अपने महिमा के वस्त्र को आपको दे देता है। फर्क इतना है कि इस संसार में जीवन बिताने की वजह से हम उन चीजों को देख नहीं पाते, लेकिन जब स्वर्ग से स्वर्गदूत आपको देखते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं ना कि वो आपको नग्न नहीं देखते हैं। जब आप नहा रहे होते हो, जब वो आपको देखते हैं, तो वो देखते हैं कि आपके ऊपर परमेश्वर के महिमा रूपी वस्त्र है। जिस क्षण में आपने यीशु को ग्रहण किया, उसी क्षण से जो वस्त्र आदम ने गवाया था, वो वस्त्र यीशु के द्वारा हमें वापस मिल गया है। जब शैतान हमें देखता है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना कि वो हमें नग्न नहीं देखता है, वो देखता है हम उस वस्त्र में हैं। लेकिन कभी कभार हम उसे इजाजत दे देते हैं हमारे जीवन में कार्य करने के जरिए। वो मौका ढूंढता है, वो मौका ढूंढता है, वो मौका ढूंढता है कुछ अश्लील चीजें आपके जीवन में लेकर आने के लिए। वो मौका ढूंढता है कि आपके टीवी के जरिए या मोबाइल के जरिए कुछ ऐसी बातें आपके जीवन तक लाए जहां पर आप अपना जीवन पाप में जीवन बिता पाओ। वो आप पर नियंत्रण नहीं कर सकता है, वो आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, लेकिन वो अपने विचारों के मजबूत गढ़ों को आपके अंदर भेजता है ताकि आप अपना जीवन हार में बिता पाओ और एक भी बार ऐसे प्रार्थना ना कर पाओ कि परमेश्वर आप स्मरण करें। क्योंकि आपको मालूम है कि आप ये प्रार्थना नहीं कर सकते। वो आपको विवश करता है, वो आपको मजबूर करता है कि आप गलत चीजों में अपना जीवन बिताए। और हिजकिय्याह भी कुछ ऐसे ही था, जब वो अपने पापों में फंसा हुआ था या समस्याओं में फंसा हुआ था या दुविधाओं में फंसा हुआ था। काफी सारी बातें उसके मन में चल रही थी। इस चीज की वजह से प्रॉब्लम हुआ क्या, मैंने वो मिस्टेक किया क्या, मैंने वो गलती किया क्या। लेकिन वो परमेश्वर को याद दिलाता कि प्रभु आपने जो जो भी बातें कहा, देख मैं वो सारी चीजें पूरी करते आया हूं। परमेश्वर आपने मुझसे वाचा बांधा है, प्रभु आपने मुझसे ये चीज कहा है, प्रभु आप स्मरण करें, आप याद दिलाए। परमेश्वर के कार्यों को वो जब याद दिलाना चालू किया, परमेश्वर ने कहा कि मुझे इसे बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये काम का बंदा है, इसको लेकर नहीं चलेगा। इसको अगर मैं ले लूंगा
सो वहां पर मेरा लॉस है, वहां पर मेरा लॉस है। सो मैं चाहूंगा कि आप लोग ऐसे प्रार्थना करें आने वाले दिनों में कि परमेश्वर आप स्मरण करें, आप स्मरण करें, आप याद करें। परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को देखा और कहा कि मैं ये सब लोगों को खत्म कर दूंगा, क्योंकि ये लोग मेरी बातों को नहीं सुनते। मूसा जाकर कहते कि प्रभु आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप भूल गए क्या अपने वाचा को, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। और फिर परमेश्वर कहते ठीक है मैं नाश नहीं करूंगा। सोचो, परमेश्वर अपने मन को बदलते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं। जब आप अपने गलत चीजों में हैं, आपकी प्रार्थना आपको अपने उद्देश्य की ओर लेकर जाएगी। आपकी प्रार्थना आपको वो जीवन जीने के लिए मजबूत करेगी जो जीवन परमेश्वर ने आपको रखा है। अगर आप चुनते हो अपने ऐसी भारी परिस्थिति में कि आप प्रार्थना करना शुरू करो, आपको अपना मुंह दीवार के सामने रखकर प्रार्थना नहीं करना है, लेकिन आप अपना मुंह परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने रखकर प्रार्थना करें, और वो आपको मदद करने आ जाएगा, वो आपको सहयोग करने आ जाएगा। वो केवल आपके आयु को नहीं बढ़ाएगा, लेकिन वो आपको सहायता करेगा आपके साथ में होकर चीजों को करने के लिए। हालेलुया। वो आपको मदद करेगा, वो आपके साथ में रहना चाहता है हर निर्णय में, जो निर्णय आप लेते हैं, हर निर्णय में। और वो आपको मदद करना चाहता है कि हर एक गलत चीजों से दूर रहने में। जब आप अपनी खामियों को परमेश्वर के सामने लेकर आते हो, परमेश्वर कहते कि प्रभु मैं इन चीजों से बाहर निकलना चाहता हूं, आप मुझे मदद करें, आप मुझे सहायता करें। देखो काफी बार हम इतने प्रोफेशनल्स बन जाते हैं कि हमें मालूम है कि हम इस व्यक्ति के सामने हमें बहुत वचन आधारित ही बात करना है। अगर हम वचन से बाहर बात करें तो फिर है ना, वो हमें सिखाना चालू कर देंगे। तो काफी बार हम वचन आधारित बात करते हैं, लेकिन आपको परमेश्वर के सामने जाकर ऐसे चीज करने की जरूरत नहीं। आप अपने मन में जो भी है वो कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको लगता है कि आप पापी हो, आप कह सकते हो कि परमेश्वर मुझे ऐसे महसूस हो रहा है, आप कुछ तो उपाय करें, आप कह सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। आप अपने परमेश्वर के सामने अपनी भावनाओं को रख सकते हो, आप भावनाओं में बह सकते हो। लोगों के सामने आपको भावनाओं में नहीं बहना, लेकिन आप परमेश्वर के सामने भावनाओं में बह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चिंता करता है, वो ऐसा महायाजक है जो हमारी कमजोरी को उसने सहन किया है, वो हमारी कमजोरी को जानता है और वो उस कमजोरी से गुजर चुका है, ऐसा लिखा गया। वो हर एक चीज जानता है। तो जब आप अपनी भावनाओं को परमेश्वर के सामने रखते हो, वो जानता है कि आपके हृदय में क्या, आपके मन में क्या है, और वो आपको मदद करना चाहता है। काफी बार ऐसे होता है कि जब हम बहुत निराशाओं से, परेशानियों से, दिक्कतों से भर जाते हैं, तो हमें बस किसी की जरूरत होती है जहां पर हम अपने हृदय को उसके सामने उंडेल पाए, कह पाए ऐसे ऐसे प्रॉब्लम, वैसे वैसे प्रॉब्लम, और हम रो पाए, हम क्या कहते हैं, हर एक चीज कह पाए, और सामने वाला कुछ नहीं कहे, वो खाली हमारा सुनते रहे, वो कुछ नहीं कहे, वो सुनते रहे। ओके ठीक है, नहीं पास्टर मैं बहुत परेशान हूं बहुत दिनों से, ठीक है, मेरे अंदर बहुत सारा चीज भरा हुआ है, मेरे अंदर बहुत सारी तकलीफ है, मेरी पत्नी हर दिन मुझे बहुत सताती है, मैं बहुत सारी परेशानियों कहना चाहता हूं। ओके ठीक है, मेरे पति केयर नहीं करते पास्टर, आप पूछ लीजिए इनसे। सो वो बहुत सारी बातें बताना चाहते हैं, और अगर उनको बीच में रोक दिया तो वो आधी बात बताते हैं, आधी बात अपने अंदर रखते हैं, और फिर दोबारा जब मिलते हैं तो वो वापस शुरू करते हैं, और वो वापस आधा बात रह जाता है, वो पूरा ही नहीं करते। क्योंकि हम बीच में रोक देते हैं उन्हें। ठीक है हम प्रार्थना करेंगे, कोई बात नहीं, प्रभु आपको मदद करे। लेकिन परमेश्वर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर के पास कोई समय का पाबंदी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। आप 4 घंटा उनके सामने बैठकर आप कह सकते हो कि प्रभु ये समस्या है प्रभु, और वो सुनते रहेंगे, वो शांत सुनते रहेंगे, वो बहुत अच्छा है।
और वो जब आप उनके साथ अपना दिल हल्का करोगे, आपके मन में वो चीजें वापस नहीं रहेगी। आप इंसानों के साथ अगर हल्का करोगे अपने मन की बातें, तो हो सकता है कि आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके कलीसिया के जो लोग हैं, आपके अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं, आपके दोस्त हैं, उन सभी में वो बात फैल सकती है। अरे तुझे मालूम है क्या, वो सिस्टर ने ऐसे से बताया मुझे, तुमको बताया, मुझे तो नहीं बताया, सुन। लेकिन किसको बोलना नहीं है, किसी को बताना नहीं। और फिर वो व्यक्ति दूसरे को बोलेगा, अरे ऐसे कुछ फोन भी नहीं, मुझे तो कुछ नहीं आया, अरे उसने ऐसे से बताया, किसको बोलना नहीं है। और बिल्कुल ये सुनने के बाद तुरंत अपने मन से वो चीजों को निकाल देना, किसी को बताना नहीं। और ऐसे करते 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 सबको मालूम रहता है और किसी को बताना नहीं। लेकिन परमेश्वर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब आप अपना हृदय परमेश्वर के सामने खोलते हैं तो उसे मालूम है कि आप कौन सी चीजों से गुजर रहे हो और कौन सा चीज आपको फायदा पहुंचाएगा। मैं जब इस हिजकिय्याह के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि हिजकिय्याह कैंसर से गुजर रहा था और वो बातें जो है, हालांकि उन समय में कैंसर डिटेक्ट नहीं हुआ था, हजारों साल पहले की बात है, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि वो उन चीजों से गुजर रहा था। आपको के पास आप ऐसे कैसे कह सकते हो? एक वचन पढ़ते हैं, यशायाह 38 और वचन 21। यशायाह ने कहा था, अंजीरों की एक टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के फोड़े पर बांधी जाए, तब वह बचेगा। ठीक है, बाइबल कहता है कि अंजीर की टिक्की बनाकर हिजकिय्याह के उस फोड़े पर बांधो, जिससे वह बच जाएगा। अब दूसरा कोई ऐसा फोड़ा नहीं होता है जहां से मौत आ सकती है। वही एक ऐसा फोड़ा था जहां पर उसके शरीर में वो चीज फैलते चले जा रहा था। अंजीर वो बहुत सस्ता है। अगर आप अमीरों के बाजार में आओगे तो 60 रुपए किलो है। अमीरों के बाजार में सारे चीज बहुत सस्ते मिलते हैं, ठीक है। और वो बाजार के बारे में जानना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। बहुत सुंदर बाजार है, हर चीज बहुत सस्ता। उस वहां पर वो फल बहुत कॉमन फल था और यह व्यक्ति कहता है कि अंजीरों की टिक्की बनाना या फिर कुछ अंजीरों को पीस कर उस फोड़े पर लगा देना और तू बच जाएगा। और उसने वैसे ही किया। साधारण चीज है, सॉल्यूशन, आपके समस्या के लिए समाधान बहुत नॉर्मल रहता है। आप जिस सवाल से गुजर रहे हो, जिस समस्याओं से गुजर रहे हो, जिस परेशानियों से गुजर रहे हो, उससे बाहर निकलने का रास्ता बहुत सामान्य रहता है। लेकिन हम अपने अनुसार जीवन बिताने की वजह से उन सारी समस्याओं से बाहर निकल नहीं पाते। उस महिला ने कहा कि मैं और मेरा लड़का आज की आखिरी रोटी खाएंगे और निश्चय ही हमें कोई खाना नहीं मिलेगा, हमें कुछ खाना नहीं मिलेगा। उसके वजह से कुछ समय के बाद हम मर जाएंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि उसी जगह से जहां से तू रोटी बनाएगी वहां पर एक ऑप्शन है। और जब आप पढ़ोगे वचन को तो ऐसा नहीं लिखा गया है कि परमेश्वर ने उस विधवा से बातें की थी। ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर ने एलिया से बातें की थी कि जा, मैंने तेरा प्रबंध किया। लेकिन सही तौर पर देखा जाए तो उस विधवा से उसने बातें नहीं की थी परमेश्वर ने। हालांकि वो विश्वासी थी, लेकिन उससे परमेश्वर ने बातें नहीं की थी। क्योंकि अगर वो बातें करती, अगर वो बातें परमेश्वर उससे करता, तो वो महिला उस व्यक्ति के लिए पहले से खाना पका कर रखती, या फिर उसका मुलाकात एलिया से होता तो वो कहती, हाँ मुझे परमेश्वर ने बताया है, स्वागत है आपका। जब एलिया का मुलाकात उस महिला से होता है, वो कहती कि आपके परमेश्वर के जीवन की शपथ खाकर मैं कहती हूं कि मेरे पास एक मुट्ठी
आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हम खाएंगे और मर जाएंगे। काफी बार हमारा सॉल्यूशन कुछ ऐसे जगह पर रहता है जो बहुत कॉमन है, लेकिन हमारा ध्यान वहां पर नहीं होने की वजह से हम समस्या अपने जीवन में बढ़ाते रहते हैं। एलिशा के पास वो विधवा महिला आती है और कहती है कि अब सब कुछ बर्बाद हो गया हमारा, जो कर्ज हम पर हुआ था, वो कर्जदार हमारे घर पर कर्जा लेने के लिए आए हैं और हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं। हमारे दोनों बच्चों को वो लेकर जाना चाहते था कि वो हमारे बच्चों से काम करवाए। वो पूछता है कि आपके पास क्या है? वो कहती मेरे पास एक घड़ा तेल है। वो कहता है काफी है, इनफ है। आप जिस समस्या में हो, परमेश्वर ने पहले ही समाधान देकर रखा है। और ये आप कैसे अनुभव करोगे मालूम है? जब आप वापस अपने प्रार्थना के जीवन को तैयार करोगे, परमेश्वर के अनुग्रह में आपकी प्रार्थना को कोई नहीं रोक सकता। दानियेल की प्रार्थना 21 दिन रुक जा सकती है क्योंकि उसके पास यीशु का नाम नहीं था। हमारे पास यीशु का नाम होते हुए अगर हम अपनी प्रार्थना में ढिलाई करें तो उसी की वजह से शत्रु फायदा उठाता है। शत्रु हमारे जीवन में अविश्वास को लेकर आता है। शत्रु बताता है कि हम कितने तौर पर परमेश्वर के आशीषों से वंचित हो गए हैं, हम इन चीजों को कभी अनुभव नहीं कर सकते हैं, हम अपने जीवन में इन चीजों को देख नहीं सकते हैं। शत्रु फायदा उठाता है। आपकी प्रार्थना योद्धाओं की प्रार्थना होनी चाहिए कि जीत निश्चित हमारा ही है, जीत निश्चित हमारा ही है। जब कोई भी खबर आप सुनते हो, मैं आपको कहना चाहता हूं वापस एक बार कि आप उस खबर को सुनकर अपनी भावनाओं में मत बह जाओ। अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, जवाब मिल गया है, सबने साथ छोड़ दिया है, परमेश्वर ने साथ छोड़ दिया है, अब मेरा कुछ नहीं, रुको, इंतजार करो। आपने वो खबर सुना, चलो प्रार्थना करते हैं, चलो प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर अपने मन को बदलेगा, परमेश्वर अपने मन को बदलेगा, प्रभु अनुग्रह करेगा, परमेश्वर कृपा करेगा। हम इन चीजों को देखने पाएंगे, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होगी। हम विश्वास करते हैं। आपको प्रार्थना करना चालू करना चाहिए। हिचकिया अगर प्रार्थना करता, ओ प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो जाए, मैं मरूंगा तो भी चलूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप प्रभु ने कह दिया तो बस बात खत्म। नहीं, उसने कहा नहीं, मर नहीं सकता हूं मैं। उसने प्रार्थना करना चालू किया। मौत विश्वासियों के लिए अच्छी है क्योंकि हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, लेकिन उतना काफी नहीं है। विश्वासियों के लिए मौत नहीं है, विश्वासियों के लिए बाइबल कहते हैं कि वो सो जाते हैं मसीह में। मौत नहीं है, मौत यानी परमेश्वर से अलग होना। अगर हम सो जाते हैं मसीह में, ये हमारे लिए अच्छा है क्योंकि हम परमेश्वर के साथ जिस क्षण में हम सोते हैं इस पृथ्वी पर, उसी क्षण में हम एक ऐसी दुनिया में उठते हैं जो बहुत अलौकिक है। लेकिन उतना काफी नहीं है, उतना काफी नहीं है। जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमें यहां पर भेजा है, उस उद्देश्य को पूरा करना है मसीह में सोने से पहले। और उसके बीच में कोई भी आपके आड़े में आ जाता है, कोई भी बीमारी, मौत या जो भी समस्या है, उन चीजों से आपको निपटना आना चाहिए, उन चीजों को आपको धमकाना आना चाहिए। और वो चीजें जो है आपके जीवन पर से चली जाएगी जब आप उसको धमकाओगे। शैतान यीशु के पास आकर कहता है कि मुझे मालूम है तुझे भूख लगा हुआ है, और वचन में लिखा है, और वचन के अनुसार अगर तू इन पत्थरों से कहे रोटी बन जाने के लिए तो रोटी जरूर बन जाएगी। यीशु को भूख लगा था और यीशु ऐसे कह सकता था। आइडिया बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया तेरा आइडिया। उसने ऐसे बिल्कुल नहीं कहा। उसने कहा कि शत्रु की कोई भी बात मेरे जीवन पर हावी नहीं हो सकती, और उसने उसे डांटा और उसने कहा कि मनुष्य केवल रोटियों से नहीं लेकिन पिता के मुख से जो हर एक वचन निकलते हैं उससे वो जीवित रहेगा। हम काफी बार शत्रु की कुछ चीजों में फंस जाते हैं और अपने बड़े चमत्कार को हम गवा देते हैं, हम बड़े चमत्कार को गवा देते हैं। अगर यीशु उन पत्थरों को रोटी बनाता तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसके आगे जब आप आगे पढ़ोगे तो लिखा गया कि स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा करने लगे। यीशु को अगर आप मनुष्य के रूप में देखते हैं, परमेश्वर के रूप में नहीं, अगर आप मनुष्य के रूप में देखते हैं और मनुष्य होने के नाई अगर वो, ओ धन्यवाद,
एक हफ्ता हो गया हमने बराबर से खाना नहीं खाया, प्रेज गॉड उन्होंने पूजा रखा है, आज तो खाना मिलेगा ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, वेट, परमेश्वर ऐसा खाना आपको नहीं देना चाहता है। परमेश्वर उससे बेस्ट देना चाहता है। जब आप उस परीक्षा को पार कर लोगे, आप अवॉइड करोगे, परमेश्वर सुंदर तौर पर आपके लिए मेज तैयार कर रहा होता है। परमेश्वर सुंदर तौर पर आपके लिए कुछ बना रहा होता है। आपको सीखना चाहिए उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए। आपको सीखना चाहिए कि आप बिना समझौता का जीवन जियोगे। आपको सीखना चाहिए कि आप किसी भी तौर पर किसी से भी समझौता नहीं करोगे। जब बात आता है प्रार्थना में, जब बात आता है परमेश्वर के वचन में, आपको इन चीज़ों को सीखना है। आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, आप किसी प्रकार का समझौता नहीं करोगे। अगर आप विश्वासी हैं, आप जवान हैं, आप लड़के हैं, आप लड़की है, विश्वासी होने के नाते आपका कोई बॉयफ्रेंड, कोई गर्लफ्रेंड नहीं होना चाहिए। विश्वासी होने के नाते आपका शादी कोई गैर मसीह में नहीं होना चाहिए। विश्वासी होने के नाते आप सारे अश्लील चीज़ों से दूर रहना चाहिए। विश्वासी होने के नाते आप सारे गलत चीज़ों से दूर रहना चाहिए। विश्वासी होने के नाते आप किसी से फ्लर्ट नहीं कर सकते। मालूम है क्योंकि आप एक ऊंचे जिंदगी में जी रहे हो। आपका जिंदगी सामान्य नहीं है, आप बहुत रॉयल तौर पर बुलाए गए, और जब आप उस तौर पर जीवन देखोगे तब आप जीवन बिता पाओगे। हम क्यों इन सारे गलत चीजों से लिपटे हुए मालूम है? क्योंकि हम अपने वैल्यू को ही नहीं जानते। उसी की वजह से कोई धूम्रपान करता है, कोई गाली बकता है, कोई झगड़ा करता है, कोई अश्लील चीजें करता है, कोई गलत चीजें करता है, कोई फ्लर्ट करता है। ये सारी गलत चीजें क्यों करता है? क्योंकि वो अपने स्टैंडर्ड को पूरी तौर पर नीचे लेकर चले गए हैं। कोई राजा का लड़का, कोई महाराजा का लड़का कहीं भी उठकर बैठता नहीं है, कहीं भी बैठकर उठता नहीं है, किसी के साथ भी बात नहीं करता, वो किसी के साथ भी खाना नहीं खाता है, और वो कैसे भी खाना नहीं खाता है। उसको बचपन से सिखाया जाता है कि बैठना कैसे, उठना कैसे, पहनना क्या है, वो सारा चीज, और वो उसी के अनुसार काम करता है। हमारा जो महाराजा है, बाइबल कहता है यूहन्ना 1:12 में, जब उसने हमें चुना तो उसने हमें अपना बेटा बनाया है। हम सब उसके संतान हैं, और उसने हमारे लिए एक बहुत हाई स्टैंडर्ड का जिंदगी रखा है। और जब हम उसको जानेंगे, जब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, हम ऐसे सारी गलत चीजों से बाहर आ जाएंगे। हमारा हृदय हमेशा उसके विनती करने के लिए, उसके साथ समय बिताने के लिए दौड़ेगा। ये कोई भी अश्लील चीजें हम पर राज नहीं कर सकती है, कोई भी गलत बातें, गंदी बातें हम पर राज नहीं कर सकती है, जब हम उन चीजों को जानेंगे। और ये जीवन हमारा है। जब आप चलोगे तो दुष्ट आत्माएं, उनको मराठी में बोलते त्याला थरकाप सुटणार। वो ये नहीं बोल सकते मुझे मालूम है तो सिगरेट पी कर आया। ऐसे भी कुछ लोग हैं, मैं जानता हूं ऐसे कुछ लोग को जो दुष्ट आत्मा निकलते, लेकिन उनका जीवन बहुत गलत चीजों में। दुष्ट आत्मा हमारे बारे में से बिल्कुल बात नहीं कर सकते। जब दुष्ट आत्मा आएंगे, उनको मालूम है यार ये व्यक्ति परमेश्वर का जन है, और हम यहाँ पर ठहर नहीं सकते, हम यहाँ पर रुक नहीं सकते, हमें जाना अनिवार्य है, हम यहाँ पर ठहर नहीं सकते। ऐसा जिंदगी परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, और वो जिंदगी जब आप अपने प्रार्थना में खुद को तैयार करते हो, ऐसे सारे अनुभव आने वाले दिनों में आप करने पर हैं। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, और हम इस समय छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि छोटी प्रार्थना बड़े उत्तरों को लेकर आती है। प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आप हम पर अनुग्रह करें, आप हम पर कृपा करें, आपकी इच्छा, आपकी योजना हमारे जीवन में पूरी हो। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का अनुग्रह मांगे अपने ऊपर।